सकता है? एपी के पास वहां पे 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड में, जिसमें से 4 आदिवासी, बाबूलाल अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और अभी चश्मा बनवाने आए थे दिल्ली चंपई सोरेन। ये 4 मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से आते हैं, इनको आदिवासी की चिंता कम है। और हेमंत बिस्वा शर्मा, एक ब्राह्मण नेता को आप असम से लाए हुए हैं, वो आदिवासी हितों की बात कराने के लिए। मैं उनको ब्राह्मण नेता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका बहुत विवादित ट्वीट आया था, जो बाद में उन्होंने डिलीट किया। तो ट्वीट डिलीट करने की परंपरा के अंदर एक बड़ी मजेदार है, लेकिन इसलिए मैं उनको ब्राह्मण नेता कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उसको उस ट्वीट के जरिए कुछ बताया था कि ब्राह्मण का धर्म क्या होता है और जी। बाकी लोगों का धर्म क्या होता है। एनीवे, तो हेमंत बिस्वा शर्मा आयातित वहां पे स्टार कैंपेनर हैं। इन सब को किनारे कर दिया गया है। आपके पास अगर इतनी लंबी फौज है आदिवासी नेताओं की, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं 4-4, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे बीजेपी कैंपेन में। कुछ तो ये एक मानसिकता दर्शाता है कि हम बातें करेंगे, सत्ता हम ब्राह्मण को ही देंगे, चुनाव जीतेंगे, मुख्यमंत्री रघुवर दास बनेंगे, आदिवासी का नाम लेके चुनाव जीतेंगे, मुख्यमंत्री रघुवर दास बनेंगे। ये बीजेपी की वो है स्ट्रेटजी कि बातें करो आदिवासियों की, उनके बीच में फूट डालो, सामाजिक विभेद कराओ, चुनाव जीतो, जैसे भी चुनाव जीतना। उनको अगर ये लग जाए कि चुनाव जीतने के लिए अगर हमको मुफ्त में एलपीजी गैस देनी पड़े तो मुफ्त का वादा भी कर देंगे, वो दे भले ही ना बाद में। जी। अभी जम्मू कश्मीर में ईद और मुहर्रम में एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे थे, अब रक्षाबंधन में दिए जा रहे हैं। जरा कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और दूसरे बीजेपी के शासक राजस्थान में, वहां तो ईद, मुहर्रम, दिवाली, रक्षाबंधन सब आता है। वहां कितने सिलेंडर मिल रहे हैं भाई बीजेपी को, वहां के लोगों को जिन्होंने आपकी सरकारें बनाई हैं। देखिए, बाहर के नेता की लिमिटेड अपील होती है। अभी कांग्रेस अगर चाहे कि जो बड़ी बहुमत से जीत कर आए हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनको महाराष्ट्र में लगा दे फुल टाइम, तो उनका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो उनका कर्नाटक में इम्पैक्ट है। जी। हिमाचल के मुख्यमंत्री को लगा दे, चुनाव जीत कर आए अपना, उनको झारखंड में लगा दे, तो क्या वो इम्पैक्ट होगा? तो ये एक बीजेपी की स्ट्रेटजी है और बीजेपी इसको इलेक्शन के बाद हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा स्टार कैंपेनर के तौर पे बीजेपी के लिए क्या कर पाए। दूसरी बात, आपने एक अफसर की चर्चा की है, रश्मि शुक्ला डीजीपी। झारखंड में भी डीजीपी को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि झारखंड के डीजीपी के बारे में ये फीडबैक मिला इलेक्शन कमीशन को कि वो हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं। जी। हालांकि हेमंत सोरेन ही उनकी पहले भी शिकायत कर चुके हैं इसी डीजीपी की, लेकिन उनको हटा दिया गया और रश्मि शुक्ला को डीजीपी बना दिया गया। बहुत चर्चित अधिकारी हैं रश्मि शुक्ला, फडणवीस की करीबी मानी जाती हैं। विपक्ष के नेताओं के टेलीफोन टैप करने का आरोप है इनके ऊपर। एफआईआर तक हुई थी जो बाद में विड्रॉ हो गई, सीबीआई को जांच दी गई, सीबीआई ने क्लोजर कर दिया, कुछ हाईकोर्ट से विड्रॉ हो गई। लेकिन ये चर्चित अधिकारी हैं और ये बहुत साफ तौर पे फडणवीस की या बीजेपी के कैंप की मानी जाती है। ये बड़ा
अफसोसनाक बात है राजीव जी जी। कि अधिकारी भी अब पार्टी लाइन में बटे हुए हैं। संविधान की शपथ खा के ये लोग अपनी सर्विस में आते हैं, लेकिन बटे हुए पार्टी लाइन। अब इलेक्शन कमीशन इनको अपॉइंट किया है। निश्चित तौर पे फडणवीस, जाहिर तौर पे फडणवीस साहब की सिफारिश पे किया होगा। बीजेपी का कोई जूनियर नेता भी कहते हैं कि चुनाव टालने हरियाणा में, तो तारीखें बढ़ जाती हैं। तो ये रश्मि शुक्ला वहां पे एक खास मकसद से वहां पे लगाई गई हैं, और हम लोग देखेंगे कि उनका अपोजिशन को बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनके नीचे जब काम करेगी तो एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होगी, और वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी पार्टी लाइन की ब्यूरोक्रेसी होगी। वो कितना निष्पक्ष रह पाएगी, उतना ही निष्पक्ष रह पाएगी जितना निष्पक्ष हमारा चुनाव आयोग है। जी। तो एक तो ये बहुत अपोजिशन को अलर्ट रहने की बात है। दूसरे की जो महाराष्ट्र का इक्वेशन अभी बन रहा है, वो जैसे कि मान लीजिए कि विदर्भ की अगर मैं चर्चा करूं, तो विदर्भ में या ओवरऑल महाराष्ट्र में बीजेपी, पूरे जो बीजेपी को 103 सीटें थी पिछले विधानसभा में, लोकसभा के असेंबली सेगमेंट में 83 सीटें आई, 20 सीटें कम हुई हैं। विदर्भ में कांग्रेस को 4 सीटें आई, जिसमें कि 3 सीटें उसने बीजेपी से ली हैं लोकसभा की। जी। जहां पे मुख्य मुकाबला विदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी का होने जा रहा है। तो बहुत कुछ लोकसभा के इलेक्शन एक रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन को मेहनत करनी होगी, जाना होगा। ये बात देखते हुए कि कॉरपोरेट अभी भी मोदी जी के साथ है, कॉरपोरेट कैपिटल है मुंबई, कॉरपोरेट चाहेगा कि वहां पर बीजेपी की सरकार रहे और बीजेपी का मुख्यमंत्री भी रहे। अब ये सोचना है महायुति के बाकी नेताओं को, क्योंकि राज ठाकरे जी ने तो अनाउंस कर दिया कि फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी। अब एकनाथ शिंदे को ये तय करना है कि उनका नाता कैसा होगा, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में अभी बहुत पेच बाकी हैं। अजीत पवार क्या करेंगे? अजीत पवार खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये सारे अभी जो है महाराष्ट्र के चुनाव में चीजें उभर कर आ रही हैं, जिसमें कि एक एज दिखाई दे रहा है महाविकास अघाड़ी की तरफ, लेकिन उनको उसको कन्वर्ट करने के लिए जो लोकसभा में नतीजे